एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। थंबनेल देखकर आपको पता चल ही गया हो कि आज की वीडियो किस टॉपिक पर होने वाली है। आज मैं आपके लेकर आया हूँ 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट डेली यूजेज सेंटेंस जो आपको डेफिनेटली बहुत पसंद आएंगे। मैंने इसमें तमाम उन सेंटेंसेस को कवर करा है जो हम डे टू डे लाइफ में हिंदी में बोलते हैं। अब आप इस वीडियो की हेल्प से उन सभी सेंटेंस को सीखिए और इंग्लिश में बोलिए। बिना प्रैक्टिस करे आप नहीं बोल सकते, आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करना पड़ेगी। आप मेरे साथ साथ प्रैक्टिस करिए, जिस तरह से मैं बोलता हूँ उस तरह से आप सुनिए और कोशिश करिए मेरे साथ प्रैक्टिस करने की। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है, मेरा काम पसंद आता है और आप चाहते हैं इस तरह की वीडियोस और बनाऊं, तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ में और अपने दोस्तों के साथ में, ताकि वो लोग भी कुछ अच्छा सीख सकें। तो बिना किसी देरी के हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा पहला सेंटेंस होने वाला है ध्यान में रखना। आप हिंदी बोलते हैं किसी बात को ध्यान में रखिएगा, इस बात को तो आप बोलते हैं कीप इन माइंड। अब आप इंग्लिश में बोलिए कीप इन माइंड। हम जब भी किसी से कहते हैं इस बात को ध्यान में रखिए, तो आप उससे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? कीप इन माइंड। तो ध्यान में रखना की इंग्लिश की होगी कीप इन माइंड। मेरे साथ साथ प्रैक्टिस कीजिए। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। अचानक से, ऑल ऑफ अ सडन। ऑल ऑफ अ सडन, जब भी कोई काम भी अचानक से, कोई घटना अचानक से होती है तो हम उसके लिए क्या बोलेंगे? ऑल ऑफ अ सडन। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। अब तक, हिंदी में हम बोलते हैं अब तक, जिसकी इंग्लिश होती है सो फार। सो फार, मेरे साथ साथ प्रैक्टिस कीजिए। सो फार, अब तक मीन्स हो गया सो फार। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। एक नज़र में। एक नज़र में, आपने ये सेंटेंस यूज करा होगा हिंदी में। इसको इंग्लिश में बोलते हैं एट आ ग्लांस। क्या बोलते हैं? एट आ ग्लांस। मेरे साथ साथ बोलिए एट आ ग्लांस। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। कुछ खत्म हो जाना। आपके घर में कोई चीज़ थी, चीनी, मिट्टी, कुछ भी, जो भी। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है कुछ खत्म हो जाना। आपके पास कुछ सब्सटेंस था, वो अब खत्म हो चुका है। ठीक है, कोई वस्तु थी वो अब नहीं रही, खत्म हो गई, तो उसके लिए हम बोल सकते हैं इंग्लिश में हम कैसे बोलेंगे? रन आउट ऑफ समथिंग। ठीक है, समथिंग की जगह आप उस ऑब्जेक्ट का या फिर उस सब्सटेंस का नाम ले सकते हैं। तो कुछ खत्म हो जाना, तो उसके लिए हम बोलेंगे रन आउट ऑफ समथिंग। रन आउट ऑफ समथिंग। मेरे साथ साथ बोलिए रन आउट ऑफ समथिंग। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा कुछ ही सेकंड में। आप हिंदी में शब्द बोलते हैं कुछ ही क्षणों में, कुछ ही वक्त में, कुछ ही सेकंड में। इस तरह के हिंदी सेंटेंस में बोलते हैं, तो आप इंग्लिश में बोलिएगा इन आ मैटर्स ऑफ सेकंड। इन आ मैटर्स ऑफ सेकंड। ठीक है, मेरे साथ साथ बोलिए इन आ मैटर ऑफ सेकंड्स। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है, आप किसी को ब्लेस करते हैं सही सलामत रहिए, फिर सही सलामत जाइए, तो उसके लिए इंग्लिश में हम क्या वर्ड यूज़ करेंगे? सेफ एंड साउंड। सेफ एंड साउंड। चलिए हम अपने नेक्स्ट सेंटेंस तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है एकदम शुरुआत से। ठीक है, कोई चीज़ आप शुरू कर रहे हैं एकदम शुरुआत से। आप इंग्लिश सीखना स्टार्ट कर रहे हैं बिल्कुल शुरू से। ठीक है, बिल्कुल जीरो से। तो जब भी आप हिंदी में इस तरह का सेंटेंस बोलते हैं, वाक्य बोलते हैं बिल्कुल शुरुआत से, एकदम शुरुआत से, बिल्कुल जीरो से, तो आप इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? फ्रॉम स्क्रैच। फ्रॉम स्क्रैच। ठीक है, तो फ्रॉम स्क्रैच का मीनिंग होता है एकदम शुरुआत से। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है दिन रात। जब भी आप कोई काम बहुत मेहनत से करते हैं, तो आप उसमें ये नहीं देखते कि आप दिन में काम कर रहे हैं रात में काम कर रहे हैं, आप दिन और रात उस पर काम करते हैं। तो इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? डे इन डे आउट। डे इन डे आउट। ये सारे के सारे इंग्लिश में फिक्स्ड फ्रेजेस हैं जिसको आपको सीखना होगा। आई मीन से इनको रटना होगा। ठीक है, आप इनको बोलिए, प्रैक्टिस कीजिए अपनी डे टू डे लाइफ में, आप बहुत कुछ डेफिनेटली इम्प्रूव हो पाएंगे। तो हम बोलते हैं डे इन डे आउट। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है 24 घंटे। आप किसी चीज़ के बारे में 24 घंटे सोचते हैं, आप कोई काम 24 घंटे करते हैं, तो इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? राउंड द क्लॉक। राउंड द क्लॉक। ठीक है, 24 घंटे को इंग्लिश में हम कैसे बोलेंगे? राउंड द क्लॉक। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है आज नहीं तो कल। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है हिंदी में बोलते हैं आज नहीं तो कल, यानी आपको सफलता आज नहीं तो कल मिल ही जाएगी। ठीक है, आप इंग्लिश सीख रहे हैं या आप कोई भी तैयारी कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपको सफलता आज नहीं तो कल मिल ही जाएगी। तो इंग्लिश में आप इसे कैसे बोलेंगे? सूनर और लेटर। सूनर और लेटर। ठीक है, हम अपनी नेक्स्ट सेंटेंस तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है सबसे पहले। सबसे पहले। ठीक है, इन द फर्स्ट प्लेस। इन द फर्स्ट प्लेस। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस तरफ बढ़ते हैं। बार बार, आप कोई काम बार बार करते हैं,
ठीक है। आप किसी बात को बार बार दोहरा रहे हैं तो उसको इंग्लिश में हम कैसे बोलेंगे? अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन। जैसे बढ़ते हैं, हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है लुक फॉरवर्ड टू। इंग्लिश में हम एक फ्रेज यूज़ करते हैं जो होता है लुक फॉरवर्ड टू। इसका मीनिंग होता है किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा उत्साहित होना, उत्सुक होना, एक्साइटेड होना। ठीक है, तो जब भी आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं, उत्सुक हैं, तब आप क्या वर्ड यूज़ करोगे इंग्लिश में, क्या फ्रेज यूज़ करोगे? लुक फॉरवर्ड टू। तो मेरे साथ साथ बोली लुक फॉरवर्ड टू। नेक्स्ट सेंटेंस तरफ बढ़ते हैं, बच्चों का खेल, यानी कोई काम आपके लिए बच्चों का खेल हो चुका है, यानी आप इंग्लिश सीख रहे हैं, आप सीखते सीखते इतने एक्सपर्ट हो गए कि अब वो चीज़ें आपको बहुत छोटी लगती हैं, तो आप क्या कहेंगे? ये तो बच्चों का खेल है। तो हिंदी में जिस तरह से बोलते हैं ये तो बच्चों का खेल है, यानी कोई बहुत ही ईजी टास्क है, बहुत ही आसान काम है, तो हम उसे क्या बोलेंगे? बच्चों का खेल है ये। ठीक है, तो इंग्लिश में हम कैसे बोलते हैं? चाइल्ड्स प्ले, क्योंकि बच्चों को क्या आ जाता है? चाइल्ड। तो बच्चों का खेल है, तो हम इस बात को इंग्लिश में बोलेंगे चाइल्ड्स प्ले। इट्स अ चाइल्ड प्ले, यानी कोई बहुत ही ईजी टास्क है, तो आप कैसे बोलेंगे? इट्स अ चाइल्ड प्ले, यानी बच्चों का खेल है, तो मेरे लिए ये मेरे बाएं हाथ का खेल है, आप ऐसे ही बोल सकते हैं इसको। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस पर बढ़ते हैं, हर हाल में, हर हाल में या हर कीमत में। आप हिंदी में ज़रूर बोलते होंगे इस तरह का सेंटेंस, हर हाल में या हर कीमत में वो चीज़ मुझे चाहिए। ठीक है, तो आप इसी चीज़ को इंग्लिश में बोलते हैं इन एनी केस। ठीक है, तो आप कैसे बोलेंगे इनको? इन एनी केस, हर हाल में, हर कीमत पर। ठीक है, हर कीमत का तो हो गया इन एट एनी कॉस्ट, यानी हर कीमत पर चाहिए मुझे, लेकिन आप बोल सकते हैं हर हाल में वो चीज़ मुझे चाहिए, तो आप बोल सकते हैं इन एनी केस। लेकिन अगर आपको बोलना हो कि हर कीमत वो चाहिए, तो आप बोल सकते हैं एट एनी कॉस्ट। क्या बोल सकते हैं आप उसको? एट एनी कॉस्ट। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस पर बढ़ते हैं, अगला हमारा सेंटेंस है जिससे आप हिंदी में बोलते हैं सवाल ही नहीं उठता इस बात का। ठीक है, एक हिंदी में सेंटेंस बोलते हैं सवाल ही नहीं उठता, तो आप इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? आउट ऑफ द क्वेश्चन, आउट ऑफ द क्वेश्चन। मेरे साथ साथ बोलिए आउट ऑफ द क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस पर बढ़ते हैं, हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है बार बार। अभी मैंने इससे पहले एक सेंटेंस डिस्कस करा, तो मैंने कहा कोई चीज़ आप बार बार काम करते हैं उसको बोलते हैं अगेन एंड अगेन। लेकिन इंग्लिश में एक फ्रेज और होता है जिससे आप इसके लिए यूज़ कर सकते हैं, वो होता है ओवर एंड ओवर। ठीक है, तो बार बार को आप किसी बात को दोहरा रहे हैं, बार बार आप किसी बात को बोल रहे हैं, तो आप उसके लिए बोल सकते हैं अगेन एंड अगेन, या आप दूसरे फ्रेज यूज़ कर सकते हैं जो होता है ओवर एंड ओवर। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट सेंटेंस में बढ़ते हैं, हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है किसी से बात करना। ठीक है, किसी से बात करना, किसी से बातचीत करना, तो उसके लिए हम इंग्लिश में बोलते हैं हैव अ वर्ड समवन, हैव अ वर्ड समवन। किसी से बात करना, ठीक है, मुझसे बात करना, तो आप बोल सकते हैं हैव अ वर्ड विद मी। ठीक है, समवन की जब कुछ भी लगा सकते हैं, आप चेंज कर सकते हैं इसको, तो किसी से बात करना यानी हैव अ वर्ड विद समवन। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अपने सेंटेंस पर, हमारा अगला सेंटेंस है किसी को डरा देना। आप पीछे से आपने किसी को डरा दिया। ठीक है, आप जब किसी को डरा देते हैं या कोई डर जाता है, तो उसके लिए हम क्या बोलते हैं? स्केयर द हेल आउट ऑफ समवन, स्केयर द हेल आउट ऑफ समवन। ये एक ऐसा फ्रेज जो आपने अगर मूवीज़ देखी होंगी, तो उन मूवीज़ के अंदर ये बहुत ही ज़्यादा यूज़ कराया जाता है, बहुत ही कॉमन है, बहुत ही ज़्यादा यूज़ कराया जाता है जब आप किसी को डरा देते हैं। ठीक है, डराने के लिए बेसिकली यूज़ होता है। स्केयर मीन्स होता है डरना या डरा देना, स्केयर द हेल आउट ऑफ समवन। ठीक है, तो ये हमारा सेंटेंस था। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस पर बढ़ते हैं। ओह, हमारी स्लाइड्स ख़त्म हो गई। इतने ही सारे सेंटेंस मैंने आपके लिए लिख रहा था। अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आपको कोई भी कमेंट है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए और प्लीज़ हमें सपोर्ट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।